नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े पोर्ट मोंगला पोर्ट पर भारत को टर्मिनल अधिकार प्राप्त हुआ है। अब इसे चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। विदेशों में बंदरगाह संचालन समुद्री क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अब हिंद महासागर में भारत की बंदरगाहों को संचालन करने की जो क्षमता है, ऐसे में इस बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिलने के बाद उसको दिखाने का भारत के पास एक अच्छा अवसर है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भारत के द्वारा ईरान में, चाहे वो चाबहार बंदरगाह हो या म्यांमार का सितवे बंदरगाह हो, वहां पर इस प्रकार की क्षमता हासिल कर चुका है। तो ऐसे में हिंद महासागर, जो कि एक रणनीतिक महत्व रखता है, उस क्षेत्र में भारत की ये पहल कैसे महत्वपूर्ण है, तो आज के इस पूरे वीडियो को हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। मोंगला पोर्ट भारत को मिली रणनीतिक बढ़त, और क्यों हम कह रहे हैं कि चीन को इसने पटखनी दी एक प्रकार से, उस बात को भी समझेंगे। सबसे पहले बात खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों, इस बात को जानने के बाद मोंगला पोर्ट है कहां, उसकी अवस्थिति को देखेंगे। उसकी अवस्थिति के साथ इस बात को देखेंगे कि किस वजह से उसका भारत के लिए महत्व है। साथ ही साथ क्या वो इंपॉर्टेंस है, उन इंपॉर्टेंस के ऊपर एक नजर डालेंगे। और हैरान क्यों है चीन इससे क्यों परेशान है, उस बात को भी समझेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं, इस खंड को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जब ताकि हमसे प्रत्यक्ष रूप से आप सारे वीडियो को प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लेंगे तो पीडीएफ भी आप तक पहुंच जाएगी। बात सबसे पहले खबर की करते हैं। खबर है फर्स्ट पोस्ट की, इंडिया विंस टर्मिनल राइट्स टू स्ट्रेटेजिक मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश ओवर चाइना, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस महत्व को समझने की आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, चर्चा में इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश जो है, वहां का ये जो मोंगला पोर्ट है, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। इससे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो वहां का चटगांव पोर्ट है, दूसरा महत्वपूर्ण पोर्ट है। और उस पर अगर आपको टर्मिनल का अधिकार मिलता है तो इस क्षेत्र में, खास करके जो हिंद महासागर क्षेत्र है, यहां पर चीन हमेशा, जैसा कि आप जानते हैं, कि अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। उस दबदबा बनाने की कोशिश के दौरान भारत उसके एक प्रतिरोध के रूप में अपनी उपस्थिति को अगर दर्ज कराता है तो ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। और इसकी वजह से चीन जो है वो थोड़ा तिलमिलाता है। आप जानते हैं कि चीन इस क्षेत्र में ढेर सारे बंदरगाहों का विकास कर रहा है। ऐसे में आप देखेंगे कि भारत को अगर ये सफलता मिलती है, इसके बावजूद कि 2016 में जो BRI प्रोजेक्ट था चीन का, उस प्रोजेक्ट में बांग्लादेश भी सम्मिलित हुआ था। उसके बाद चीन ने वहां पर काफी इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी इस समझौते के बाद एक प्रकार से भारत की रणनीतिक जीत के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद अगर भारत की तरफ झुकाव दिखाई देता है बांग्लादेश का, तो वो भी भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। अब देखिए, चीन के मुकाबले बांग्लादेश में जो मोंगला बंदरगाह टर्मिनल है, इसके परिचालन का अधिकार एक तरह से जीता है भारत ने, क्योंकि इसके लिए चाइना भी प्रयास कर रहा था, चीन भी कोशिश कर रहा था। तो भारत को एक प्रकार की रणनीतिक जीत हासिल हुई है। और ये इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि वो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब देखिए, इसकी भौगोलिक स्थिति को आप देख लें। बांग्लादेश के ये आप देख सकते हैं, बागेरहाट जिला है, वहां पर ये इसकी स्थिति है। इस जगह पर यह स्थित है मोंगला पोर्ट, जैसा कि यह दिखाया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की जो खाड़ी है, उससे 62 किलोमीटर उत्तर में इसकी अवस्थिति है। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, पसूर और मोंगला, 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं। और साथ ही साथ ये एक प्रकार का मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है। और बांग्लादेश का जो दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट आप जानते हैं कि चटगांव है, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पे इसका स्थान आता है। तो इस वजह से बंगाल की खाड़ी से इसकी समीपता इसको विशिष्ट बनाती है, क्योंकि पड़ोस में भारत है। और भारत के जो कोलकाता पोर्ट है, उससे इसकी समीपता इसको भारत के लिए इसके महत्व को और बढ़ाती है। अब यहां पर अगर भारत ने परिचालन अधिकार प्राप्त किया है तो वो एक महत्वपूर्ण बात होती है। अब देखिए, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने इस बंदरगाह के संचालन के लिए अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। लेकिन अब किसको ये अधिकार मिलेंगे, ये तो अभी कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सरकारी कोई आंकड़ा ऐसा भी दिया नहीं गया है कि इसके संचालन का अधिकार किसको मिलेगा। बहरहाल, इससे पहले जो ईरान का चाबहार पोर्ट था या म्यांमार का सितवे था, इन दोनों के अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों के संचालन की जिम्मेदारी इसी ने, IPGL ने ही, अर्थात इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने ही संभाली थी। इसलिए इसका जिक्र यहां पर किया गया। अब देखिए, इस विस्तार परियोजना की अगर बात करें तो 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। 2015 में
जिसमें कि चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर एक समझौता किया गया। फिर 2018 में बांग्लादेश ने भारत को पारगमन और कार्गो शिपिंग के लिए चटगांव और मोंगला इन दोनों बंदरगाहों तक पूरी पहुंच प्रदान की। एक कदम और हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर आके फिलहाल हमें जो परिचालन का अधिकार मोंगला पोर्ट पर मिला है, जो टर्मिनल का अधिकार मिला है, वो एक अगली कड़ी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। भारत के लिए सबसे अहम सवाल है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, भारत इसको एक जीत के तौर पर क्यों देख रहा है। तो देखिए, आप जानते हैं कि एक तो रणनीतिक महत्व है। हिंद महासागर में चीन का जो दबदबा है, उस दबदबे के खिलाफ हम कह सकते हैं कि चूंकि इसके लिए वो भी प्रयासरत था, भारत ने एक रणनीतिक जीत यहां पर हासिल की है, इस पर अपना अधिकार पाके। साथ ही साथ भारत की एक व्यापारिक कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर देखें तो क्षेत्रीय प्रभाव में इससे भारत की भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पे हम कहें भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो मजबूत होंगे, व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उनमें तेजी देखी जाएगी। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में ये सहायक होगा। इसके अलावा जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी के लिए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही एक माध्यम बनता है और वो काफी संकीर्ण है, काफी पतला है। ऐसे में वहां पर जो पारगमन, वहां पर आने जाने की जो भीड़ है, उस भीड़ की वजह से उस पर दबाव काफी है। उस दबाव को भी ये कम करेगा और कोलकाता बंदरगाह तक ये एक वैकल्पिक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे कि उस पर लोड कम होगा। दूसरा फायदा ये है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर को समुद्री व्यापार के ये अवसर प्रदान करेगा। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो कोलकाता पोर्ट के माध्यम से समुद्री व्यापार से इस पोर्ट के पर परिचालन के अधिकार से जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ समय की बचत होगी। जैसा कि आप जानते हैं, एक तो समुद्री जो व्यापार होता है वो सस्ता भी होता है और कनेक्टिविटी की वजह से जो समय है, समय भी कम लगेगा। और कोलकाता के करीब मोंगला बंदरगाह जो शिपमेंट है, उसकी वजह से जो व्यापार में दक्षता है उसमें सुधार होगा। व्यापार में दक्षता का मतलब ही हुआ, अगर आपको समय कम लग रहा है, ईंधन कम लग रहा है, आपका जो परिवहन है वो सस्ता है, तो व्यापारिक दक्षता का ये लक्षण है, तो वो आपको इससे मिलेगा। साथ ही सबसे बड़ी जो चीज है वो है भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। इस क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में भारत को पैर जमाने के एक मौके के रूप में भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत को अगर किसी विदेशी देश में, विदेश में अगर किसी स्थान पर इस प्रकार के टर्मिनल का अधिकार मिलना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है। अब आप देखिए, परिचालन अधिकारों को सुरक्षित करके भारत का लक्ष्य है कि अपनी समुद्री शक्ति को वो कैसे प्रदर्शित करे। साथ ही साथ जो हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में भारत के भी अपने हित हैं और भारत उन हितों की रक्षा कैसे कर सकता है, अपनी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसको निर्बाध गति से कैसे संचालित कर सकता है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है हिंद महासागर में, उसको पैर जमाने से, इस पोर्ट के टर्मिनल के परिसंचालन करने से, अधिकार मिलने से जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो भी मजबूत होगी। वो पहलू भी आप देख सकते हैं और आर्थिक वृद्धि के लिए तो महत्वपूर्ण ये है ही। अब समझौता ज्ञापन में ये भी बात तय हुई है कि जो मोंगला बंदरगाह है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक जल मार्ग, सड़क और रेल मार्ग के माध्यम से माल परिवहन की एक परिकल्पना के लिहाज से इन चीजों को जोड़ा जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा भविष्य में। तो ये आगे और भी अच्छे और बृहद रूप में सामने आ सकता है, इसलिए भी इसका महत्व है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों हैरान है चीन? तो देखिए, जो चीन के हैरान होने की बात है, तो चीन की जो स्थिति है, अगर हम बात करें चीन के अन्य जो समुद्री क्षेत्रों में उसका जो प्रभाव है, उसमें चाहे श्रीलंका में आप हम्बनटोटा देख लें, पाकिस्तान में आप देख लें, ग्वादर बंदरगाह देख रहे हैं, वहां पर 1.6 बिलियन डॉलर उसने निवेश किया। यहां तक कि पूर्वी अफ्रीका में जिबूती तक उसने निवेश किया, वहां भी लगभग 79 मिलियन डॉलर का निवेश चीन के द्वारा किया गया। तो बेसिकली ये चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो इसकी परियोजना है, जिसमें कि इसको दो भागों में आप देख सकते हैं। एक तो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो सिल्क रोड के माध्यम से, जो पुराना सिल्क रोड था उसी की तर्ज पर मध्य एशिया हो, फिर उसके बाद पश्चिम एशिया और उसके बाद यूरोप तक कनेक्टिविटी करने का। और दूसरा इसी का जो हिस्सा है, BRI का जो दूसरा हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का दूसरा हिस्सा है, वो है 21वीं सदी की मैरीटाइम सिल्क रोड। और मैरीटाइम सिल्क रोड के अंतर्गत ये कोशिश की गई है कि दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और उसके बाद अफ्रीका और अफ्रीका के बाद यूरोप को समुद्र के रास्ते से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये इसकी योजना है और इसी योजना के तहत ये समुद्र में अलग अलग जगहों पर अपने बंदरगाह बनाता है, अपने अड्डे बनाता है, हम कह सकते हैं, जिससे कि समुद्री मार्ग पर ये अपना नियंत्रण कायम रख सके। अब देखिए, चीनी कंपनियां हिंद महासागर में 17 बंदरगाहों में शामिल हैं, जिसमें से 13 का वो निर्माण कर रही हैं और 8 परियोजनाओं में उनकी हिस्सेदारी है, वो पार्टनर हैं। साथ ही साथ हिंद महासागर से परे अगर जाएंगे तो संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में भी
बंदरगाहों या टर्मिनल्स के लिए पट्टे भी इसने हासिल कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी भागीदारी है समुद्री क्षेत्र के जो व्यापारिक मार्ग हैं उस पर बंदरगाहों को लेकर। अब इसी में चीन के क्यों परेशान है, तो दरअसल जो हिंद महासागर है वहां से चीन का हम कह सकते हैं जो ऊर्जा है, ऊर्जा आयात का लगभग 80% हिस्सा जो है वो हिंद महासागर से होकर गुजरता है, जो बीजिंग के लिए इन बंदरगाहों के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है कि रणनीतिक रूप से ये क्षेत्र बीजिंग के लिए या चीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब ऐसी दशा में जब मोंगला बंदरगाह सौदे में भारत का पलड़ा भारी है, भारत ने उसमें टर्मिनल का अधिकार प्राप्त किया, तो इस सौदे से इस क्षेत्र में चीन के बड़े पैमाने पर जो निवेश चीन ने किया था पहले अपने अधिकार के लिए, एक तरह से उसको धक्का लगा है। भारी निवेश उसने बांग्लादेश में भी किया, उसके बावजूद बांग्लादेश अगर भारत की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ी सफलता भारत के लिहाज से कही जा सकती है। प्रमुख समुद्री स्थानों पर भारत के प्रभाव और क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत की भूमिका को ये परिचालन मजबूत बनाएगा। और साथ ही साथ अगर बांग्लादेश की आप बात करेंगे तो बांग्लादेश की स्थिति आप देखेंगे तो ये दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के बीच में एक रणनीतिक चौराहे पर खड़ा है, और ऐसे में जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वहां पर एक अंतर क्षेत्रीय व्यापार के हम कह सकते हैं संभावित केंद्र के रूप में बांग्लादेश उभर रहा है। बांग्लादेश 2016 में जब शामिल हुआ था BRI में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, तो उसके बाद चीन द्वारा वहां पर काफी मात्रा में निवेश किया गया। तो चीन को यह उम्मीद थी कि बांग्लादेश उसके पक्ष में रहेगा, लेकिन कुछ ही महीनों पूर्व PM वहां की बांग्लादेश की शेख हसीना जी के द्वारा चीन और भारत दोनों की यात्रा एक समय की गई, एक साथ की गई, और उसके बाद जहां भारत के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ, समुद्री सहयोग की बात की गई जिसका परिणाम आप देख सकते हैं, वहीं पर चीन से बांग्लादेश को कुछ ज्यादा उम्मीदें थी। उनको ये उम्मीद थी कि $5 बिलियन वित्तीय सहायता के रूप में उन्हें प्राप्त होगा, लेकिन वास्तव में वो $137 बिलियन के आसपास ही रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पुराने जो निवेश है उसको दरकिनार करते हुए भारत की तरफ इस समझौते का साकार रूप लेना भारत के लिहाज से एक सफलता के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो ये कुल मिला के कहानी थी। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके सामने है जिसका जवाब आपको देना है। अभ्यास प्रश्न ये है कि यहाँ पर कुछ युग्म दिए गए हैं आपके सामने, इनमें से बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है। गलत युग्म का चयन आप विकल्प में चुनकर और उसका कमेंट बॉक्स में सही जवाब देने की कोशिश करें। ईरान, चाबहार, म्यांमार, सितवे, बांग्लादेश, मोंगला, हम्मनटोटा, पाकिस्तान। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि ये दोनों युग्म क्या बयां कर रहे हैं और सटीक उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।